हेलो माय क्यूटी प्यारोस, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। और इससे ऑलमोस्ट आपका इस पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्विक रिवीजन की तरह आप इसको कंसीडर करना। जल्दी से करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। बट बिफोर एक्चुअली वी बिगिन विद आवर क्लास, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव टू शेयर विद यू गाइस, इज दैट MVSAT is happening on different date in October all around India, and that is 4th, 5th, 11th and 12th October respectively. Now listen to me very carefully. What is MVSAT? You must be wondering. अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो let me tell you. MVSAT is basically मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसमें आप बहुत सारे गिफ्ट जीत सकते हो। उसके लिए एक ही कंडीशन है, कोई पैसे भी नहीं देने। एक ही कंडीशन है, वो है कि आप में टैलेंट होना चाहिए। Do you think that you're talented enough? Do you think that you're capable enough to do anything and to get that particular phone for your own self? अगर आपको लगता है कि आप talented हो और आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप जीत सकते हो, या आईफोन जीत सकते हो, लेटेस्ट आईपैड जीत सकते हो, मैकबुक जीत सकते हो, लैपटॉप जीत सकते हो, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म गिवन है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ₹0 स्पेंड करने हैं, मात्र कुछ खर्च नहीं करना है और धमाकेदार गिफ्ट जीत सकते हो, जैसे कि पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने जीते थे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 30 सितंबर लास्ट डेट है, थोड़े दिन बचे हैं, जल्दी से जाके रजिस्टर कर लीजिए। ओके, चलो अब बात करते हैं पावर शेयरिंग चैप्टर की। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन श्रीलंका डैश an act was passed dash to recognize dash as the only official language disregarding dash. Oh my goodness, what is this even happening? बताओ जल्दी से। 1948, 1956, 1948, 56। जितने बच्चों को पता है सबको पता है कि 1948 तो नहीं हो सकता है। 1948 is actually not the correct answer. 1948 is actually not the correct answer. It is 1950. यहाँ पर बच्चा 1956 में इन लोगों ने किसको, सिन्हाला को रिकॉग्नाइज कर लिया था एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके वजह से तमिल लोगों की थोड़ी फीलिंग हर्ट हो गई थी। राइट अगर मैं लड़कियों की तारीफ करने लग जाऊं तो लड़के बुरा मान जाते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट। तो यहां पर क्या हुआ कि गलती से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो सिन्हाला। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी बच्चा पहले हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्विकली। सेकंड क्वेश्चन, माय गॉड, वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। पढ़ो जल्दी से। पीवाई क्यों है, सुन लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देख लो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेल्जियम। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी बेल्जियम में रिच एंड पावरफुल थी। हाँ, सही बात है। The Dutch language is mainly dominantly spoken in the Belgium. Brussels capital था in Belgium. The leaders realized that the unity of the country is possible by respecting the feelings and interests of different countries. बताइए जल्दी से। ऑब्वियसली सारे ही सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट बच्चा डिफरेंट कम्युनिटीज होगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट इतना बड़ा सा लिख दिया, हमें लगा कि सही होगा, बट इट इज एक्चुअली नॉट सही। इट इज इनकरेक्ट। सही बात है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हटा देते हैं। 4 यहाँ पर हटा देते हैं। और ऑब्वियसली ऑल हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑल कैसे हो सकता है, 4 हो नहीं सकता जब 4 गलत ही हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बता दो। उससे पहले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल रिलीजन श्रीलंका का बुद्धिज्म था। सही बात है। श्रीलंकन तमिल refers to Tamil natives of the country। सही बात है। और the leaders of Belgium amended their constitution 3 times. There was a period जहां पर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार चेंज किया था, not the 3 times। आंसर हो जाएगा 1 2 ओनली। 3 ऑप्शन गलत है। हो जाएंगे, हो पा रहे हैं क्वेश्चन, हो पा रहे हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा बच्चा पढ़ना पड़ेगा। विच लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन द फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम। फ्लेमिश जो हमारा रीजन है, जिसमें फ्लेमिश रीजन जो बेल्जियम का, वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोले जाती थी, एफडी से याद रखना था। डच लैंग्वेज पढ़ाया है क्लास में। किससे याद रखना था बच्चा, एफडी से याद रखना था हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। डच लैंग्वेज याद रखना था एफ और डी से। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। वेलोनिया रीजन में कैसे, वेलोनिया रीजन में लोग बिल्कुल फैशन वीक चलाते थे। क्या चलाते थे, फैशन वीक चलाते थे। कुछ याद आ रहा है, फैशन वीक से कुछ बन पा रहा है, फैशन वीक से क्या बन पा रहा है, फैशन एंड वीक FW आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने का। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है तो फैशन वीक हमारा शॉर्ट ट्रिक है, जो आप डेफिनेटली यहाँ पर इसको लर्न कर सकते हो। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट इट। इतनी सारे 3-4 क्वेश्चन अगर आप कर पाए तो बड़ा मजा आया होगा। आई होप कि इतने सारे बेसिक क्वेश्चन तो आपने कर लिए होंगे। अभी हमारे बहुत सारे नए जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें भी आपको ऐसे परफॉर्म करना है, मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करना है। एंड नाउ आई विल सी यू देयर आल्सो। चलो बाय बाय। अब आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।